तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश और आपकी बुक का नाम है फ्लेमिंगो। चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जो कि वैसे तो लॉजिकली फर्स्ट लेसन है, लेकिन नाम लास्ट लेसन है। क्या हुआ था कहानी के अंदर वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। यानी कि इन शॉर्ट आपको एक समरी मिलेगी, एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी चैप्टर की, जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएगी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है आपको इस पूरी जो कंप्लीट बुक है इंग्लिश की क्लास 12, दूसरी बुक भी है साथ में, और हिंदी और भी बाकी जो सब्जेक्ट है वो मिल जाएंगे। हाँ, इस बुक के लिए बोल देता हूँ, इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर आपको इसके MCQs, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी कुछ है वो उधर ही मिलेगा। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं कहानी को। कहानी जो है बहुत मजेदार कहानी है। इसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। और कहानी के अंदर क्या होता है, एक लड़का है। अब लड़के का जिक्र हम बाद में करेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मैं जो है जा रहा था, स्कूल जा रहा था मैं। आप भी जाते हो स्कूल? हाँ, वैसे ही मैं जा रहा था, मैं नहीं, मतलब जो लड़का जा रहा है वो बता रहा है, कहानी बता रहा है जो। तो उसको जो है डर लग रहा था। आपको भी लगता है जब आपका टेस्ट हो, आज पेपर है मान लो कि चलो आपका, या फिर कल पेपर है, तो आपको डर लग रहा है क्या होगा मेरे साथ। वैसे ही हाल उस लड़के का था। वो उसको डर लग रहा था, वो फियर्ड था, उसको डर था कि उसको रूल्स याद नहीं थे। अब उसका टीचर जो है मिस्टर हैमल, याद रख लेना मिस्टर हैमल, तो मिस्टर M हैमल है ये, वैसे M हैमल लिख रखा है मैंने, मिस्टर M हैमल। ठीक है, तो इसको जो है ये टीचर थे, और ये बहुत मतलब बोले तो स्ट्रिक्ट टीचर थे इसकी प्रेजेंस में, कि इसको जो पता था, हाँ बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। साइड में ऐसे जो है एक आयरन का रूलर रखता, और जो कोई फालतू बोलता उसकी कुटाई कर देता। अब जो है उसको डर लग रहा था कि उसको रूल्स याद नहीं थे, पार्टिसिपल्स के रूल्स। हाँ, 12th में हो, आपको भी पता होगा क्या होते हैं पार्टिसिपल्स। तो ये रूल्स उसको आते नहीं थे, बिल्कुल नहीं आते थे, और आज उसका टेस्ट था, और अगर टेस्ट में फेल तो कुटाई होनी बनती थी। उसको डर लग रहा था। वो रास्ते में जा रहा था, सुबह का समय था, तो वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स जो है वहां पे ड्रिल कर रहे हैं। मतलब ड्रिल होती है एक्टिविटी, कुछ आपके मन में पता नहीं कौन सी ड्रिल आएगी, कहीं मशीन से ड्रर ऐसे नहीं कर रहे, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, 1 2 ऐसे जो भी करते हैं, तो वो एक्टिविटी वहां पे कर रहे थे। सोल्जर, पर्शियन सोल्जर्स जो है ड्रिल कर रहे थे रास्ते में। और उसके बाद में वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत ही बड़ी क्राउड वहां पे लगी हुई थी। अब ये जो बुलेटिन बोर्ड था, जैसे ये बोर्ड है, नोटिस बोर्ड आपके स्कूल में होता है ना, वैसा नोटिस बोर्ड था उस शहर का, बुलेटिन बोर्ड जिसको कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो बुलेटिन बोर्ड था, राइटर बताता है, ये राइटर नहीं मतलब जो बता रहा है कहानी को, तो वो बताता है कि पिछले 2 सालों से जो भी बैड न्यूज़ थी वो सारी की सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से ऑब्टेन की जाती थी, यहीं से मिलती थी हमको। अब ये जो है बुलेटिन बोर्ड समझ गए, मतलब अपशगुन हो गया कुछ, तभी वहां पे भीड़ लगी हुई है। सारा कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब जो है उसको ये मन था कि यार अच्छी मॉर्निंग है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, बर्ड्स जो है चिरपिंग कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, ची ची कर रहे हैं, तो छोड़ यार स्कूल नहीं जाते, आज बंक मारते हैं स्कूल से। फिर भी वो स्कूल गया। रास्ते में पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड, और रास्ते में एक बंदे ने उसको टोक लिया और बोला कि बेटा कोई जल्दी नहीं है, आराम से जा, तू टाइम से पहुंचेगा स्कूल में। उसको लग गया ये शायद मजाक कर रहा है कुछ, चल छोड़ इसको, तो हम चलते हैं आगे। हम स्कूल पहुंच जाते हैं, मतलब मैं अब जा रहा था, स्कूल पहुंच गया मैंने बंक नहीं मारा, अच्छा बच्चा हूं मैं भी। तो स्कूल पहुंचने के बाद में जो लड़का था वो देखता है कि ऐसा था स्कूल का माहौल जैसे संडे मॉर्निंग हो। कैसी मॉर्निंग? संडे मॉर्निंग। अब संडे मॉर्निंग उसको क्यों लगी? क्योंकि वहां पे जो है रट्टे लगाते हैं, जैसे ए, मेरे पीछे बोलो ए ऐसे बोलते हैं ना, तो वो सीन नहीं था वहां पे। मतलब कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, चुपचाप था सब कुछ। ठीक है, अब जो है इतना सन्नाटा देख के उसको डर लग गया। स्कूल लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ। क्लास में जाता है, जाते जाते रास्ते में खिड़की थी, खिड़की में से देखता है कि यार बच्चे तो बैठे हुए, सारे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, और समझ गया आज तेरी कुटाई होगी, टीचर पीटेगा, इतनी लेट क्यों आया तू। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो क्लास के डोर से एंटर करता है तो मिस्टर
हैमल बोलते हैं, एम हैमल, कि बेटा जल्दी बैठ जाओ अपनी सीट पे जाके, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे ये कार्रवाई, जो भी काम करना था वो तुम्हारे बिना स्टार्ट हो जाता। और उसके बाद में वो चल बैठ गया जाके, अच्छी बात है, टीचर ने नहीं पीटा। और आज कमाल की बात ये थी कि जो टीचर है वो एक अलग लिबास में, अलग कपड़े पहन के आया हुआ था। और ये कपड़े जो है आमतौर पे वो तभी पहनता था जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, या फिर जो है कोई सेरेमनी होती, कुछ भी मतलब फंक्शन बोल सकते हो वो होता, तो उसी टाइम पे उन कपड़ों को पहना करता था। अब कपड़ों की स्पेशलिटी भी यहाँ पे कुछ दे रखी होगी, जो कि मैं देख के बता दूंगा आपको, क्योंकि कपड़े यार रटने थोड़ी ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बता रखा है कि इन्होंने जो है एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, ग्रीन कलर का कोट, हरे रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी जो है मतलब झालरदार शर्ट थी, कोई होगी मेरे को नहीं पता। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक काले रंग की सिल्क की टोपी भी पहनी हुई थी। तो ये कपड़े पहने हुए थे, और ये कपड़े तभी पहनते थे जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना होता था। अब जो है चलो उसको लगा कुछ होगा यार फंक्शन वंक्शन स्कूल में, टाइम पास हो जाएगा। नहीं, टाइम पास की नहीं सोची उसने पीछे देखा, जो बैक बेंचेस जो होते हैं वो हमेशा ऑलरेडी मतलब एवरी टाइम वो खाली रहते थे, ब्लैंक पड़े रहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं था, वहां पे गांव के लोग आए हुए थे। उसको लगे यार ये क्या मजाक है, गांव वाले भी सीखने लग गए क्या अभी। वहां पे ओल्ड हाउसर आया हुआ था, फॉर्मर मेयर आया हुआ था, और भी कई सारे लोग आए हुए थे, और एक बूढ़ा जो आदमी था, पोस्ट मास्टर भी आया हुआ था साथ में। तो जो ओल्ड हाउसर था वो अपने साथ एक प्राइमर लेके आया हुआ था। प्राइमर होता है कायदा जो होता था ना पहले, अब पता नहीं होता कि नहीं होता, 2 गत्ते से होते थे बस, उस पे ABCD लिखी होती थी बस, मतलब वो पूरी जेड तक, तो वो लिखी होती थी। साथ में A के साथ एप्पल बनी होती, B के साथ बॉल बनी होती, ऐसा कुछ मतलब प्राइमर बोलते हैं उसको। समझ गए ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो अब जो है वो प्राइमर लेके आया हुआ था साथ में, जो है अब टीचर जो है स्टार्ट करता है, और वर्ड्स कुछ ऐसे थे। अब जो बातें उसने बोली मैं बदल नहीं सकता, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा ना, बातों में भावनाएं नहीं आएंगी आपको। देखो यहाँ पे बोलता है, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये तुम्हारा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। कहां गए हम, अरे लाइन मिस हो गई क्या, ये दिस the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, यानी कि ये 2 शहर है, एल्सेस, लोरेंस। अब आपको कुछ एक इन शॉर्ट एक मैप बताता हूं। जैसे यहाँ पे ये जो है ना पूरा फ्रांस पड़ रहा है, इधर वाली साइड में पड़ती है जर्मनी, और यहाँ से अटैक हो गया इनके ऊपर, और यहाँ पे इस साइड में 2 शहर पड़ रहे थे पहले नंबर पे, मतलब अटैकिंग का पहली पोजीशन जो होती है ना वहां पे एल्सेस और लोरेन, 2 शहर 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ रही थी। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अब जर्मनी वालों ने कब्जा ली, मतलब पर्सिया ने, उस टाइम पे बहुत सारे देश मिलके एक नाम दिया गया था पर्सिया, तो फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया पर्सिया ने हमला करके, 2 डिस्ट्रिक्ट काबू में कर लिया, एल्सेस और लोरेन। तो अब यहाँ पे जो ये टीचर था एम हैमल, इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट में से था। तो अब यहाँ पे पढ़ा रहा था ये, और आजकल की बात नहीं है, ये पिछले 40 ईयर्स 40 साल से यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहा था, मतलब बूढ़ा हो गया यार, बात सीधी है। और इसको मतलब उसी कमरे में 40 साल का एक्सपीरियंस था, एक ही कमरे में लेक्चर देने का, मतलब समझ सकते हो कितना एक्सपीरियंस्ड टीचर था ये। तो अब जो वर्ड्स थे वो कमाल के बोल रहा था, मतलब कमाल के तो क्या ही बोले, दुख आ रहा था उसको। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। अब देखो ये जो है फ्रेंच पढ़ाता था, फ्रेंच लैंग्वेज होती है फ्रांस की में जो बोली जाती है, पढ़ाई जाती है। जैसे इंडिया में इंग्लिश, तो हाँ इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश मान लो, इंग्लिश और हिंदी, तो ये 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। वैसे यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती है, लेकिन अब जो है पर्सिया वाले बोले कि जर्मन पढ़ाओ। अब जो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिन पे हमने कब्जा किया है, तो इनको तुम मतलब ये हमारे कब्जे में है अभी, तो यहाँ पे तुम्हारी लैंग्वेज यानी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, हमारी मर्जी चलेगी, हम तो जो है तुम लोगों को जर्मन पढ़ाएंगे, और जो टीचर्स हैं वो चले जाएंगे यहाँ से। मतलब जो फ्रेंच टीचर है वो जर्मन कैसे पढ़ाए जब आती नहीं है, तो उनको जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा, और जो दूसरे टीचर है वो भर्ती हो जाएंगे वहाँ पे। और ये टीचर का इसीलिए दुख हो रहा था। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is the last French lesson. I want you to be very
अटेंटिव। मैं चाहता हूं तुम बड़े ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं। नहीं, ये बोल रहा टीचर बोल रहा था एम हैमल कि मैं चाहता हूं तुम बड़े ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा आखिरी लेसन है। और कमाल की बात यह है, अब जो ये लड़का था जिसका नाम था फ्रेंच, क्या नाम था, फ्रेंच, जो कहानी सुना रहा है सारी की सारी, तो ये जो लड़का था इसका नाम क्या था, फ्रेंच। अब बताते हैं ये कि ये जो लड़का था, मैं फ्रेंच जो है, मतलब मेरे को खड़ा कर दिया टीचर ने, और जो रूल मतलब टेस्ट था आज, ऐसे कैसे भूल जाओगे तुम, टेस्ट नहीं है तुम्हारा, टेस्ट होगा बेटा आज तुम्हारा। पार्टिसिपल्स के रूल पता चला आ जा लाइन पे। अब जो है वो डर गया, घबरा गया, मतलब आते तो थे ही नहीं उसको, तभी तो डर रहा था रास्ते में, और वो ऐसे खड़ा हो गया, बस ऐसे ही खड़ा रहो, कुछ नहीं किया, क्योंकि जब आपको नहीं आता आप भी ऐसा ही करते हो, और मैं भी ऐसा ही करता था हालांकि। तो अब जो है उसको तो आता नहीं था, खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, उसने टीचर ने कुछ नहीं कहा, तो वो बताने लग गया, रूल वूल सिखाए उनको। फिर दूसरा लेक्चर लगा, और जो पीछे लोग बैठे हुए थे गांव वाले, वो उनकी सर्विस के लिए उनका थैंक्स करने आए थे, क्योंकि वो भी शायद उन्हीं से पढ़े होंगे। तो 40 साल हो गए यार, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है ये, तो इसीलिए वो उसका थैंक करने आए थे टीचर का। और साथ में जो है ओल्ड हाउसर तो प्राइमर लेके आया था, उसने अपने जो है स्पेक्टिकल्स लगाए, चश्मे, और जो प्राइमर है उसको अपने जो है नीज के ऊपर खोल के और बैठ गया। चलो पढ़ते हैं कुछ भी, मतलब थैंक्स करने का एक स्टाइल होता है, वो किया उन्होंने। उसके बाद में कुछ और लेक्चर्स लिए उसने, बाकी सब्जेक्ट के भी जो भी था, और लेक्चर्स लेने के बाद में जो है वो अब बुरा सा मान गया टीचर, मतलब वो अपनी गलती मान रहा था वहां पे फ्रेंच के लिए। बोलता है कि तुमको जो है, अब फ्रेंच बुरा मान रहा था पहले से ही कि अब तो मैंने सीखना शुरू किया है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो आती भी नहीं है, लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती सही से, और आप जा रहे हो ऐसे। मतलब उसको आज पहली बार फ्रेंच को, लिटिल फ्रेंच को जो है पहली बार जो कुछ टीचर बता रहा था वो समझ में आ रहा था। अब उससे पहले टीचर जो भी बक बक करता बोर्ड पे, सब सिर के ऊपर जाता, आज नहीं गया कुछ भी, आज सब कुछ समझ में आया उसको। ठीक है, तो समझ रहे हो क्यों आ गया, क्योंकि उसको दुख हो रहा था, और शायद वो ज्यादा अटेंटिव था नॉर्मल डेज के कंपेयर में। अब जो है टीचर ने बोला कि मेरी भी गलती है कहीं ना कहीं, वो उसको जो है कभी इंपॉर्टेंट जब लेक्चर्स होते तो गार्डन में पानी देने के लिए भेज देता, या फिर जो है मछली पकड़ने उसको अपने साथ ले जाता, जिससे उसकी स्टडी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई। और उसके जो पेरेंट्स थे, फ्रेंच के पेरेंट्स जो थे, वो चाहते नहीं थे कि वो जो है वहां पे स्कूल में जाके पढ़े, वो तो चाहते थे कि वो कोई काम कर ले किसी फार्म के ऊपर और थोड़े पैसे कमा के लाए हमारे लिए। लेकिन टीचर के कहने पर वो लग गया यार पढ़ने। तो अब टीचर अपनी गलती मान रहा है वहां पे। उसके बाद में जो है टीचर थोड़ी बहुत और भाषण वाषण से देता है, और फिर थक जाता है। वो कुछ बोलना चाह रहा था, आई आई, पर बोल नहीं पाया, मतलब बहुत दुख था यार टीचर को। ऊपर से आवाज आ रही थी ऊपर कमरे से, उसमें जो है उसकी जो सिस्टर थी वो पैकिंग वैकिंग कर रही होगी, उसके ट्रंक को खिसकाने की आवाजें आ रही थी। ट्रंक होता है जो बक्सा सा होता है ना, जो मतलब नौकरी लग जाते हो आप, एक पेटी सी लेके जाते हो, तो उसको ट्रंक बोला जाता है। तो उसकी आवाज आ रही थी। उसके बाद में जो है चलो वो बात भी ठीक थी, और आखिर में वो जब कुछ बोल नहीं पाया टीचर, उसने बोर्ड की साइड में पलटा और कुछ वर्ड्स लिखे, और जो मैं भी लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। यहाँ पे रुको, वर्ड मैं देख लेता हूँ वर्ड्स कौन से थे। वाई वे ला फ्रांस, क्या लिखा हुआ था उसने बोर्ड पे, अब बोर्ड पे जगह है हमारे पास बहुत है, वाइवा ला फ्रांस, ठीक है। तो ऐसा जो है ये लाइन उसने बोर्ड के ऊपर लिख दी, मतलब जिंदा रहो फ्रांस, अमर रहो तुम, कभी ना खत्म हो, ऐसा मतलब है इसका कुछ, वाइवा ला फ्रांस का मतलब उसने अपनी भाषा जो भी है उसमें लिख दिया इसको, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे कहानी का दी एंड होता है, और टीचर चला गया अपने घर, टाटा बाय बाय हो गया टीचर का। और फ्रेंच पता नहीं सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, वो आप लोग कमेंट में बताना मेरे को। चलो वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको जो चैप्टर है द लास्ट लेसन समझ में आया होगा। इन शॉर्ट मैं क्विक रिवीजन देता हूं आपको, बिल्कुल क्विक, ठीक है। कहानी के अंदर जो है इसका राइटर है अल्फोंस डोडेट। फ्रांस पर्सिया वार हुई थी, जिसमें एल्सेस और लोरेंस जो दो डिस्ट्रिक्ट थे वो कैप्चर कर लिए गए, किसके द्वारा, पर्सिया के द्वारा। और वहां पे जो है अब नया टीचर आने वाला था, मिस्टर एम हैमल को रिटायर कर दिया गया,
और वो जो है वहाँ पे अपना लास्ट लेक्चर दे रहा था। अब जो है रास्ते में लिटिल फ्रेंच देखता है कि कुछ सोल्जर्स जो है ड्रिल एक्टिविटी कर रहे हैं, और उसके बाद में देखता है बुलेटिन बोर्ड पर काफ़ी हाई क्राउड है, मतलब बिग क्राउड है वहाँ पे। तो उसके बाद में कोई टोकता भी है उसको, और मतलब कोई नॉर्मल सा पीपल होगा, कोई अड़ोस पड़ोस, तो जो टोक लेता है उसको और बोलता है कि तुम लेट नहीं हो गया आज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में टीचर जो है वो स्कूल में जाता है, बिल्कुल क्वाइट था स्कूल, बिल्कुल साइलेंट, जैसे स्कूल लगा ही ना वैसा हो रखा था। पीछे जो है ओल्ड हाउसर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और मतलब जो भी थे पुराने लोग, वो बैठे हुए थे रेप्यूटेड, मतलब उसकी सर्विस का थैंक्स देने के लिए। फिर जो है दोपहर होती है तो वो सोल्जर जो है ड्रिल कर रहे थे वो भी वापस चले जाते हैं, और अब जो है टीचर का टाइम भी हो गया, घंटी वंटी बजती है वहाँ पे, तो वो होती है। और उसके बाद में जो है टीचर जो है बोर्ड के ऊपर ये लिखता है वाइवा ला फ्रांस, और उससे पार्टिसिपल के रूल भी पूछता है और अपनी गलती मानता है। ऊपर जो है पैकिंग चालू हो रखी थी। तो ये था एक आधी लाइन जो है मैं बीच में भूल गया था, ये कि जो दोपहर का टाइम था तो सोल्जर 12 बजते ही ड्रिल पे से वापस आते हैं। तो ये लाइन छोटी सी थी, कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये था पूरा क्विक रिवीजन इस चैप्टर का, और साथ में मैंने डिटेल में कराई दिया आपको सारी फीलिंग्स दे दे के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना, अगर कोई अपडेट मैं आपको दूं आपके काम का हो तो आपको टाइम से मिले।